दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम मीशो पर एक्सेल के जरिए अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हो मीशो पर अपने प्रोडक्ट सेल करना तो आप मेरे मीशो पर रजिस्ट्रेशन से लेके मीशो पर लिस्टिंग तक के वीडियो देख सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका बिजनेस चैनल टुडे मेकर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक मार्केट प्लेस की। दोस्तों इंडिया के अंदर फेसबुक के 29 करोड़ यूजर्स हैं जो अपना टाइम फेसबुक पर स्पेंड करते हैं और वर्ल्ड में भी फेसबुक को काफी लोग यूज करते हैं। इसको देखते हुए ही 3 अक्टूबर 2016 को फेसबुक ने फेसबुक मार्केट प्लेस लॉन्च किया और ई कॉमर्स फील्ड में एंट्री की। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 5 पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट है फेसबुक मार्केट प्लेस पर रजिस्ट्रेशन और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए। सेकंड पॉइंट है व्हाई यूज फेसबुक मार्केट प्लेस एज ए सेलर एंड एज ए बायर, यानी हमें फेसबुक मार्केट प्लेस क्यों यूज करना चाहिए एज ए सेलर और एज ए कस्टमर। तीसरा पॉइंट है फेसबुक मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग, यानी इस वीडियो में हम फेसबुक मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना भी सीखेंगे। ये लिस्टिंग हम दोनों तरीके से सीखेंगे, मोबाइल के जरिए और कंप्यूटर के जरिए। मोबाइल के जरिए लिस्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग फेसबुक का यूज़ मोबाइल पर ही करते हैं, और कंप्यूटर पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सेलिंग का काम है वह कंप्यूटर पर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हाउ टू बाय प्रोडक्ट एज ए कस्टमर, यानी कस्टमर किस तरीके से फेसबुक पर प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। यदि एज ए सेलर हमें पता हो कि कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट परचेज करता है तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है प्रोडक्ट सेल करने की उसको हम सही तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट फेसबुक फ्रॉड अवेयरनेस। दोस्तों फेसबुक पर कई तरीके के फ्रॉड भी होते हैं। अगर हम एज ए सेलर भी देखें या कस्टमर देखें, दोनों ही तरीके के लोगों के साथ फेसबुक पर कई तरीके के फ्रॉड हो चुके हैं। तो हम इस पॉइंट पर ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से फेसबुक पर फ्रॉड होते हैं और उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के मेरे ई कॉमर्स से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो आपके पास में आते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, फेसबुक मार्केट प्लेस पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फेसबुक मार्केट प्लेस पर अलग से किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम जो अपना नॉर्मल प्रोफाइल है, नॉर्मल जो फेसबुक लॉगिन करते हैं, बस वही नॉर्मल अकाउंट हमें चाहिए फेसबुक मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए या प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो हमें किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है फेसबुक मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए। ना किसी जीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और ना किसी अदर सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इसके बाद में है सेकंड पॉइंट कि हम एज ए सेलर फेसबुक मार्केट प्लेस का यूज़ क्यों करें, एज ए बायर हम फेसबुक मार्केट प्लेस का यूज़ क्यों करें। एक तो सबसे बड़ी बात कि फेसबुक मार्केट प्लेस किसी भी तरीके का सेलर से कोई भी कमीशन नहीं लेता, यानी हमें अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस को किसी भी तरीके का कमीशन देना नहीं पड़ता। यानी अगर हम अदर प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को काफ़ी कम प्राइस में हम सेल कर सकते हैं। और यदि हम कस्टमर के नज़रिए से देखें तो एज ए कस्टमर यदि मुझे कोई भी प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल रहा है फेसबुक मार्केट प्लेस पर तो मैं उसे वहीं से ही बाय करूँगा। अगर आप एज ए कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो एक बार फेसबुक मार्केट प्लेस पर उसे जरूर सर्च करें, आपको कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से हम फेसबुक मार्केट प्लेस पर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम चलते हैं सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आप सभी के पास में आपका एक फेसबुक अकाउंट ज़रूर होगा। तो हम सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन हो जाते हैं या इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा फेसबुक अकाउंट का इंटरफेस मिलता है। तो जो बीच में फेसबुक मार्केट प्लेस का आइकन है, जो मार्केट प्लेस है उसमें हमें प्रोडक्ट सजेस्ट करता है फेसबुक। तो हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए जाएंगे सेल पर। यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग लिखा हुआ है। तो हम 4 तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है आइटम्स। यदि आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है, तो वह हम आइटम्स के अंदर जाकर
लिस्ट कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है व्हीकल्स यानी किसी भी तरीके की बाइक, कार वगैरह आप यहाँ पर लिस्ट करना चाहते हैं तो वह भी आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल और रेंट, यदि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ सेल करना चाहते हैं या रेंट में देना चाहते हैं तो आप वह भी यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। इसके बाद में है जॉब्स, यदि आपकी कोई कंपनी है और आप एम्प्लॉय हायर करना चाहते हो तो आप अपने जॉब्स को भी यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो और एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। अभी हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना सीख रहे हैं तो हम आइटम्स पर जाएंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले ऐड फोटोज़ का ऑप्शन मिल रहा है तो हम उस पर क्लिक करेंगे और अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वह हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम ऐड कर लेते हैं इस इमेज को। दोस्तों हम अपने सिंगल प्रोडक्ट की 10 इमेजेस यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अभी मैंने सिंगल इमेज ही यहाँ पर अपलोड की है, और भी इमेजेस हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में है टाइटल, तो ये एक फ्लावर पॉट है तो हम छोटा सा एक टाइटल यहाँ पर बना लेते हैं, फ्लावर पॉट। आप अपना टाइटल अच्छे तरीके से बनाएं ताकि आपका प्रोडक्ट सर्चिंग में आ सके। इसके बाद में प्राइस, तो प्राइस मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद में कैटेगरी इसने ऑटोमेटिक सजेस्ट की है तो कैटेगरी हम यहाँ पर यही सिलेक्ट रहने दें। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप एरो के बटन पर क्लिक करोगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके की कैटेगरीज दी हुई है तो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद में कंडीशन, तो कंडीशन भी यहाँ पे 4 तरीके की कंडीशन दी हुई है। कई लोग यूज्ड प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेल करते हैं तो सेलिंग के लिए किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं है फेसबुक मार्केट प्लेस पर। आप न्यू प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो और ओल्ड प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वह न्यू है तो हम न्यू पर क्लिक कर देंगे, न्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑफरिंग डिफरेंट ऑप्शंस, यानी अगर कोई वेरिएशन है आपके प्रोडक्ट का तो वह भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्लस के साइन पर क्लिक कर और चूज़ आइटम वेरिएशन पर हम क्लिक करेंगे। प्लांटर का टाइप या मटेरियल या क्रिएट योर ओन आइटम वेरिएंट, हम अपने अकॉर्डिंग भी वेरिएंट को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कलर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट का वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं सिंगल प्रोडक्ट ही यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ये सभी फील्ड ऑप्शनल है। इसके बाद में प्लांटर का टाइप हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पॉट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में है मटेरियल, तो मटेरियल ये मार्बल है। लोकेशन हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं इंडिया में जयपुर में रहता हूँ, मुझे जयपुर में नहीं दिल्ली में इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो मैं यहाँ पे दिल्ली पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो न्यू दिल्ली यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वह आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये सभी आप पहले ही तैयार कर रखें ताकि आपको लिस्टिंग करते समय प्रॉब्लम नहीं आए। इसके बाद में है टैग्स में हम अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड जो होते हैं वह हम यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ये फ्लावर पॉट है तो हम सबसे पहला टैग जो है फ्लावर पॉट एंटर करेंगे तो एक टैग ये बन गया है। हम मैक्सिमम 20 टैग्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन यदि आप अपने प्रोडक्ट को सर्चिंग में लाना चाहते हो तो ये टैग्स डालना ज़रूरी है। इसके बाद में अवेलेबिलिटी, लिस्ट एज इन स्टॉक, लिस्ट एज सिंगल आइटम, तो इनमें से एक हमें चूज़ करना है। यानी कि यदि आपके पास में ये प्रोडक्ट सिंगल है तो आप सिंगल पर क्लिक करोगे। यदि आपके पास में स्टॉक है, आप इसका बिजनेस करते हो तो आप लिस्ट एज इन स्टॉक पर क्लिक करोगे। तो लिस्ट एज इन स्टॉक पर ही मैं रहने देता हूँ। यदि आप बायर तक अपने प्रोडक्ट पहुँचा सकते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यानी ऑफर डिलीवरी ये हमें दे रहा है तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। क्योंकि फेसबुक मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए फेसबुक के किसी भी तरीके के कोरियर पार्टनर नहीं आएंगे जो आपसे आपका प्रोडक्ट लेकर जाएंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे। अपना ही खुद का कोरियर पार्टनर हमें फाइंड करना होगा और उसके जरिए हमें प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होगा। सारी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, फेसबुक मार्केट प्लेस की किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे चूज़ प्राइवेसी सेटिंग दिया हुआ है, हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स। यदि हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जो इस फेसबुक अकाउंट पर ऐड हैं उन्हें ये प्रोडक्ट ना दिखें तो हम यहाँ पर उसे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाएगी। ऊपर राइट हैंड साइड पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें प्लेसेस दिए हुए हैं कि हम कहाँ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक मार्केट प्लेस पर टिक मार्क लगा हुआ है, उसे हम ना तो हटा सकते हैं
और ना ही ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में ग्रुप्स का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, जो भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं तो उन ग्रुप्स की यहाँ पर लिस्ट आई हुई है। तो इन ग्रुप्स में हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप्स में अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो तो आपको जो फ्रेंड वाला ऑप्शन था उसमें जो आपने हाइड किया है उस ऑप्शन को आपको हटाना होगा, तब जाके ये हाईलाइट होंगे। अगर आप देखो कोई भी ग्रुप हाईलाइट नहीं हो रहा है यानी हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम पीछे जाएंगे और हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स को दोबारा से ऑफ कर देंगे। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट पर जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि सारे ग्रुप्स हाईलाइट हो गए हैं, तो हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने 20 ग्रुप्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है और ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। यदि आपने अभी तक ग्रुप्स कई ज्वाइन नहीं किए हैं, बाय एंड सेलिंग से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं जिनको हमें ज्वाइन करना होता है, वहाँ पर कई तरीके के कस्टमर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्टेटस दिखाएंगे। अभी ये लिस्टिंग पब्लिशिंग हो रही है तो हमें कुछ देर वेट करना होगा लिस्टिंग को पब्लिश होने के लिए। हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को यहाँ पे जो सर्च के पास में प्रोफाइल का जो आइकन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। फेसबुक ऑटोमेटिक हमारे 2 प्रोफाइल क्रिएट कर देता है। फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोफाइल, जिससे हम नॉर्मली जो फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं या स्टोरी वगैरह ऐड करते हैं वह प्रोफाइल होती है। और एक होती है कॉमर्स प्रोफाइल, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं, तो वह प्रोफाइल होती है। यहाँ पे इनबॉक्स है, इनबॉक्स में जो भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट देखेगा तो वो आपको मैसेज कर सकता है, तो वह आपको यहाँ पर दिखेगा। आपकी जो लिस्टिंग है वह आपको यहाँ पर दिखेगी। ये लिस्टिंग के अंदर ये जो फ्लावर पॉट की जो लिस्टिंग हमने की है ये अभी रिव्यू में गई हुई है फेसबुक के सिस्टम के पास में। जैसे ही इसका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद में इसका स्टेटस अवेलेबल की तरह दिखाएगा। हमारा प्रोडक्ट का जो रिव्यू वाला स्टेटस था वह सही हो गया है। अब ये भी इन स्टॉक में बता रहा है, यानी कि ये एक्टिव हो गया है। ये लिस्टिंग थी मोबाइल के ज़रिए कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि किस तरीके से हम कंप्यूटर के ज़रिए अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग फेसबुक मार्केट प्लेस पर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन हो जाएंगे। फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन होने के बाद में हमें सेम मोबाइल पे जो इंटरफेस दिखाई दे रहा था वही इंटरफेस हमें कंप्यूटर पर भी दिखाई देगा। हमें यहाँ पे मार्केट प्लेस का आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें मार्केट प्लेस 2 भागों में दिखाई देगा। एक राइट हैंड साइड पर हमें जो 3 इमेजेस दिख रही हैं, ये जो हमें इमेजेस दिख रही हैं ये हमारे जो एरिया है, जो हमने फेसबुक पर जो एरिया डाला हुआ है, लोकेशन डाला हुआ है हमारा, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग सेलर्स की लिस्टिंग दिखाई दे रही है। यदि हम किसी भी तरीके का प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पर हमें एज ए सेलर इस इंटरफेस को यूज़ करना है। यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्टिंग का टैब दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें फिर से 2 पार्ट में फेसबुक मार्केट प्लेस का ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पर वही 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो मोबाइल पे हमें दिखाई दिया था। तो हम आइटम सेल करना चाहते हैं तो हम आइटम फॉर सेल पर क्लिक करेंगे। आइटम फॉर सेल पर क्लिक करने के बाद में दोबारा से हमें 2 तरीके के विंडो दिखाई दे रही है। राइट हैंड साइड पर हमें ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। जो हम काम लेफ्ट हैंड साइड पर करेंगे उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम कोई भी फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। आज हम स्मार्ट वॉच लिस्ट करना सीखेंगे, तो मैं यहाँ पर स्मार्ट वॉच की फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंप्यूटर के जरिए भी हम अपने एक प्रोडक्ट की 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में टाइटल है, तो टाइटल हम छोटा सा यहाँ पे डाल देते हैं, स्मार्ट वॉच। आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल अच्छी तरीके से डालें ताकि आपका प्रोडक्ट सर्चिंग में आए। इसके बाद में प्राइस, इसकी प्राइस हम यहाँ पर डाल देते हैं। कैटेगरी, जो भी प्रोडक्ट की आपकी कैटेगरी है उससे रिलेवेंट ही कैटेगरी डालनी है, क्योंकि यहाँ पे जो फेसबुक मार्केट प्लेस है कोई ब्रॉड कैटेगरी हमें नहीं देता है, हमें अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चूज़ करनी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तो ये मोबाइल से कनेक्ट होने वाली चीज़ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक में आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर्स में मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम मोबाइल फ़ोन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही कैटेगरी इससे रिलेवेंट करती है। इसके बाद में है कंडीशन, जो भी आपके प्रोडक्ट की कंडीशन है वह आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ये न्यू है तो इसको मैं यहाँ पर न्यू डाल देता हूँ।
प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन थोड़ा ब्रॉड डिस्क्रिप्शन आप लिखें ताकि आपकी जो लिस्टिंग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो मैंने अभी छोटा सा ही इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एंटर किया है। आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से लिखें। अवेलेबिलिटी लिस्ट एज सिंगल आइटम, जो हमें मोबाइल पर लिस्टिंग करने के दौरान ऑप्शन आ रहे थे हमारे सामने, वही ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये लिस्ट एज इन स्टॉक ही मैं यहाँ पे डालूंगा। इसके बाद में ब्रांड क्या है, जो भी आपके प्रोडक्ट का ब्रांड है वह आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इसके बाद में ऑप्शनल फील्ड हैं, जैसे प्रोडक्ट टैग, प्रोडक्ट का जो भी टैग है आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम आप 20 टैग डाल सकते हो। इससे सर्चिंग में आपका प्रोडक्ट जल्दी आता है, तो आप अपना प्रोडक्ट का टैग ज़रूर डालें। इसके बाद में SQ, यदि आप अदर पोर्टल पर भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपने SQ ज़रूर बनाया होगा। अगर आप SQ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। फिर लोकेशन आप किसी भी तरीके का लोकेशन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। आप दूसरी कंट्री में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अभी हम इंडिया में ही सेल करना सीख रहे हैं, तो हम इंडिया की ही लोकेशन डाल देते हैं। जैसे गुजरात में हम इसको सेल करना चाहते हैं, गुजरात में भी हम कहाँ पर सेल करना चाहते हैं, कौन सी सिटी को टारगेट करना चाहते हैं, तो सूरत, राजकोट, गांधीनगर, इसने कई तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम सूरत को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ये 2 ऑप्शन वही ऑप्शन हैं जो हमें मोबाइल पे मिले थे, बूस्ट लिस्टिंग आफ्टर पब्लिश। यदि हम इसको बूस्ट करना चाहते हैं तो हम इसको ऑन कर लेंगे, नहीं तो हम इसे ऑफ रहने देंगे। इसके बाद में हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्रेंड्स को अपनी लिस्टिंग नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको ऑन कर सकते हो। यदि आप इसको ऑन करोगे तो आप दूसरे ग्रुप्स में भी इस प्रोडक्ट को शेयर नहीं कर सकते हो। इसके बाद में ये हमारी जो लिस्टिंग से रिलेटेड डिटेल्स थी वे कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। यदि आप अपने प्रोडक्ट को अभी लिस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप सेव ड्राफ्ट पर भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हमें ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, जो ग्रुप्स हमने ज्वाइन किए हुए हैं। तो हम जिस भी ग्रुप में इस प्रोडक्ट को शेयर करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को पोस्ट करना चाहते हैं, तो वह ग्रुप हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम लिमिट जो ग्रुप्स की होगी वह 20 है, तो हम यहाँ पे 20 ग्रुप ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही 20 लिमिट कंप्लीट हो जाएगी तो ये सब हाइड हो जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक कर इन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद में हम यहाँ पे प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से दिख रहा है। अगर हम एज ए कस्टमर देखें तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। इसके बाद में हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद में हमें ये एक एरर शो कर रहा है, इट लुक्स लाइक यू क्रिएटेड ए डुप्लीकेट लिस्टिंग। यही लिस्टिंग मैंने पहले टेस्टिंग के लिए यहाँ पर की हुई है, तो वही एरर यहाँ पर शो हो रहा है। आप डुप्लीकेट लिस्टिंग ना करें, सेम लिस्टिंग करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने जो लिस्टिंग की थी वह लिस्टिंग यहाँ पर शो हो रही है, इन स्टॉक दिखाई दे रहा है। यदि आपको किसी भी प्रोडक्ट के नीचे स्पॉन्सर दिखाई दे तो इसका मतलब है वह लिस्टिंग बूस्ट की हुई है, यानी एडवर्टीजमेंट किया हुआ है। इस प्रोडक्ट को हमने मोबाइल के ज़रिए लिस्ट करना सीखा था। ये अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, इसको मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिस्ट किया है। इसके बाद में हमारा 4th पॉइंट है हाउ टू बाय कस्टमर योर प्रोडक्ट, यानी कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट किस तरीके से परचेस करता है और आप उसको किस तरीके से रिप्लाई करते हो, तो वह चीज़ हम सीखने वाले हैं। जैसा हमने शुरू में मार्केट प्लेस पे हमने क्लिक किया था तो अलग अलग सेलर्स के हमारे पास में इमेजेस आ रही थी। हमें जो भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो वह हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे मान लो हमें ये ब्लूटूथ परचेस करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमें ये दूसरे सेलर का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। हम इसकी और भी इमेजेस देख सकते हैं। वाइट एंड ब्लैक इसका जो टाइटल है वह इस तरीके से दिखता है और इस सेलर ने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला। इसकी जो सेलर की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे 7 रिव्यूज़ इसको मिले हुए हैं, तो हम इसे यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और फिलीपींस का ये सेलर अपने आप को बता रहा है, तो यानी ये इंटरनेशनल सेलर है। यदि हम बाहर से भी कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाहर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इंडिया के सेलर से भी हम प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। प्रोसेस वही सेम रहेगा, प्रोसेस में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जैसे इस सेलर को मुझे मैसेज करना है, इससे ये प्रोडक्ट परचेस करना है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर जो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है सेंड सेलर ए मैसेज, ये कॉमन मैसेज है जो सभी कस्टमर को बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक मार्केट प्लेस देता है।
तो हम सिर्फ नॉर्मली इसको सेंड कर देंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद में ये जो सेलर है इसके पास में हमारा मैसेज पहुंच गया है। अब ये जब देखेगा इस मैसेज को तो ये रिप्लाई करेगा। एज ए सेलर आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, यदि आपके पास में कोई भी कस्टमर की क्वेरी आती है तो आप उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दें ताकि आपका प्रोडक्ट आसानी से बिक सके। तो इस तरीके से हम एज ए बायर अपना प्रोडक्ट या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हम परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में जो 5th पॉइंट है, जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है इस वीडियो का, वह है फेसबुक फ्रॉड अवेयरनेस। दोस्तों, फेसबुक में किसी भी तरीके की सेलिंग पॉलिसी नहीं है। ये एक ओपन सोर्स मार्केट प्लेस है। इसमें किसी भी तरीके का व्यक्ति, पर्सन, कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट सेल कर सकता है। किसी भी तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है या कोई पॉलिसी नहीं है फेसबुक मार्केट प्लेस की। दोस्तों, इस मार्केट प्लेस पर सेलर के साथ भी फ्रॉड होता है और बायर के साथ भी फ्रॉड होता है। सेलर के साथ में किस तरीके का फ्रॉड होता है, एक कॉमन मैसेज आपके पास में आता होगा अगर आप काफ़ी दिन से OLX और फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। आपका जो प्रोडक्ट है उस पर मैसेज आता है किसी भी बायर का। उस बायर की प्रोफाइल पर या तो कोई फौजी वाली ड्रेस पहनकर कोई व्यक्ति दिखाई देगा आपको, या किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को वह बायर बोलने की कोशिश करेगा कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। और ज़्यादातर वो बायर होते हैं वो फौजी वाला जो फंडा है वह अपनाते हैं। वह आपको मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे यदि आप अपना डिटेल्स वगैरह दोगे। क्योंकि जब भी हमारे पास में कोई भी मैसेज आता है किसी भी बायर का, एज ए सेलर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे व्हाट्सअप पर बुलाएं ताकि एक रिलायबिलिटी जनरेट हो, कस्टमर आपके ऊपर विश्वास कर सके। जैसे अभी हमने एज ए बायर मैसेज किया था हैंडली को, उसने रिप्लाई किया है यस इट इज़ अवेलेबल। यदि हम परचेज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर परचेज़ का भी एक बार यहाँ से कम्युनिकेशन भी करते रहते हैं बीच बीच में, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से हमें कम्युनिकेशन करना है। यहाँ पे मैंने दोबारा से रिप्लाई किया, मैंने इस प्रोसेस पूछा है कि क्या प्रोसेस है इस प्रोडक्ट को बाय करने का, क्योंकि ये बाहर का सेलर अपने आप को बता रहा है, हमें पता नहीं है ये सेलर बाहर का है या यहीं का ही है। लेकिन जो जनरल लैंग्वेज है वह हमें यहाँ पर एंटर करनी है, आप आगे अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना है। तो हम बात कर रहे थे कि एज ए सेलर हमें बायर को व्हाट्सएप पर लेके आना है, उनसे कम्युनिकेशन करना है। तो हमें यदि कोई भी ऐसा फौजी वाली ड्रेस पहनी हुई कोई भी कस्टमर दिखाई देता है या उसकी प्रोफाइल पर वो इमेजेस दिखाई देती है, सबसे पहले सतर्क हो जाना चाहिए। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, हम कैसे पता करें कि बायर फ्रॉड है। दूसरा पॉइंट है वह डायरेक्ट आपसे बात करेगा कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा क्या, यानी वह ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए तैयार रहेगा बिना किसी तरीके का कोई सवाल पूछे आपसे या किसी भी तरीके का कोई वेरिफिकेशन किए बिना आपसे वह ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोलेगा। यानी वह आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगा आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ये बायर पूरी तरीके से फ्रॉड है। आप किसी भी तरीके के झांसे में ना आए कि वह बायर आपको एडवांस पेमेंट कर देगा। यदि आप खुद भी अपने आप को समझो एज ए बायर, आप किसी भी सेलर को पहली बार में ही एडवांस पेमेंट नहीं करते हो। अगर आप एडवांस पेमेंट भी करते हो तो आप कई तरह की डिटेल्स उनसे पूछते हो, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे। वह आपको डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोलेंगे कि मैं आपको एक मैसेज करूंगा फ़ोन पे या किसी भी तरीके का एक मैसेज करेगा, उस पर एक्सेप्ट करने की जगह सेंड का ऑप्शन आएगा। अगर कोई भी इतना नॉलेज नहीं रखता है फ़ोन पे या पेटीएम के बारे में और वह एक्साइटेड होके उनके झांसे में आ जाता है और पेमेंट आने की जगह वह पेमेंट सेंड कर देता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ में हो चुका है। OLX पे आए दिन इस तरीके के प्रॉब्लम आती रहती हैं। फेसबुक पर भी इसी तरीके के फ्रॉड बायर आपको मिलेंगे और ये आएंगे ही आएंगे आपके पास में। तो इस तरीके के बायर से आपको बचना चाहिए, एडवांस पेमेंट लेने से बचना चाहिए। अगर आपको पता है कि किस तरीके से फ़ोन पे यूज़ करते हैं, आप पूरी तरीके से डिटेल जानते हो, तो आप आगे एक बार प्रोसेस कर सकते हो, प्रोसेसिंग को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैसेज किया है मीटअप, तो यहाँ पे प्लीज़ सेंड योर लोकेशन। वह रिसीव की जगह पे का ऑप्शन आपको देगा। पे यदि लिखा हुआ है आपके फ़ोन पे के मैसेज पे तो आप उसे पे नहीं करोगे, उस कस्टमर को आप स्किप करोगे, पूरी तरीके से छोड़ दोगे, ब्लॉक कर दोगे अपने फेसबुक अकाउंट से। इसके बाद में एज ए बायर, यदि आप बायर हो
और किसी भी सेलर से प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो। एक तो सामने ही सामने आपको डैशबोर्ड पे मेरा कम्युनिकेशन दिख रहा है कि मैं किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ये हमें मिलने के लिए बुला रही है, लेकिन ये फिलीपींस का इसका जो लोकेशन है वहाँ पे मैं जा नहीं सकता और इसके पास में किसी तरीके का कोई और तरीका भी नहीं होगा कि इन प्रोडक्ट को वह सेल कर सके। हमें पता नहीं है कि ये सेलर इंडिया का है या फिलीपींस का है। सबसे पहले तो हमें सेलर का पूरा प्रोफाइल चेक करना है कि ये सेलर जेन्युइन भी है या नहीं है। तो प्रोफाइल हम किस तरीके से चेक करेंगे, हम इसके जो आइकन है, इसका जो इमेज है उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट इसने लिस्ट किए हुए हैं वह हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको कोई सेलर जेन्युइन दिखता है या आपने उससे कांटेक्ट किया हुआ है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। उससे अगर आपने एक बार परचेज़ किया हुआ है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा है उस सेलर के साथ में, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो ताकि वह किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करे तो आपके पास में उसकी डिटेल्स आ सके और आप उससे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकें। तो हम फॉलो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में व्यू प्रोफाइल पर हम चेक करेंगे कि ये सेलर जेन्युइन है या नहीं है। तो इसने प्रोफाइल तो इसकी जेन्युइन सी लग रही है, फिलीपींस यहाँ पे बस यही दिखा रहा है और इसकी प्रोफाइल पर अलग अलग तरीके की इमेजेस भी यूज़ हो रही हैं। प्रोफाइल को एक बार ये चेक कर ले कितनी पुरानी इसकी प्रोफाइल है। जितनी पुरानी इसकी पोस्टिंग है, जैसे ये नवंबर 2020 है, जितनी पुरानी है तो सेलर का पता चल जाता है कि ये काफ़ी टाइम से फेसबुक यूज कर रहा है। इसके जो भी फ्रेंड्स हैं वह भी बाहर के ही लग रहे हैं, यानी ये बाहर की ही सेलर है, जेन्युइन सेलर है। लेकिन इससे इसका जेन्युइन होने का पता नहीं चलता। अभी हमने सिर्फ इसकी प्रोफाइल ही चेक करी है। हमें प्रोफाइल पर पूरी तरीके से भरोसा होने के बाद भी किसी भी तरीके का एडवांस पेमेंट हमें नहीं करना है। कैश ऑन डिलीवरी या अगर आपके आसपास में वह सेलर है तो आप उसके पास में जाकर वह प्रोडक्ट परचेस करके आ सकते हो। एडवांस पेमेंट आपको किसी भी सूरत में नहीं करना है। और यही सजेशन मैं सेलर को देना चाहता हूँ कि कस्टमर को आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ज़रूर प्रोवाइड करें। यदि कोई भी कस्टमर आपसे एक बार कैश ऑन डिलीवरी ले लेता है तो उसका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ऊपर। वह आपको अगली बार प्रीपेड ऑर्डर भी दे सकता है, यानी एडवांस में आपको पे भी कर सकता है। एक बार आपका ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तो वह टाइम के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रोफाइल है वह बिल्ड होती है। और कस्टमर को मैं बताना चाहता हूँ कि वह किस सूरत में एडवांस पेमेंट कर सकता है और किस क्राइटेरिया में सेलर को परख सकता है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। जैसे मेरी एक लिस्टिंग है, मैं आपको अपनी एक पुरानी लिस्टिंग बता देता हूँ मैं किस तरीके से अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ। ये कस्टमर और सेलर दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए कि फ्रॉड सेलर, फ्रॉड बायर से अलग हटके हम अपनी पहचान बना सकें। क्योंकि फ्रॉड कुछ लोग करते हैं और उसका भुगतान सभी जेन्युइन बायर और सेलर को भुगतना पड़ता है। यदि आपके साथ में भी इसी तरीके के फ्रॉड हुए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप सभी लोगों से शेयर कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से कि आपके साथ में किस किस तरीके के फ्रॉड हुए हैं। मैं आपको अपनी पुरानी जो एक लिस्टिंग है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमें फ्रॉड से बचने के लिए अपनी लिस्टिंग में सुधार करना चाहिए। ये सेलर्स को ही थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमें किस तरीके से अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, क्योंकि फ्रॉड सेलर की वजह से जेन्युइन सेलर भी अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एडिट लिस्टिंग में मैं जाऊँगा तो मैंने यहाँ पे जो क्या क्या डिटेल इसमें फिल करी है वह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं, मैंने यहाँ पर 8 इमेजेस यहाँ पर ऐड की हुई है। इसके बाद में टाइटल भी मैंने अच्छा सा टाइटल यहाँ पे बनाया हुआ है लिस्टिंग का। इसके बाद में प्राइस मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। प्राइस क्यों नहीं डाली है मैं आगे बताऊँगा आपको। कैटेगरी मैंने ज्वेलरी एंड एसेसरीज़ में ये आती है तो यहाँ पे मैंने वही सेलेक्ट की है। इसके बाद में ये डिस्क्रिप्शन, ये बहुत मेन पार्ट है। यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है फॉर बाय विजिट आवर फेसबुक स्टोर, यानी इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए कस्टमर को हमारे फेसबुक पेज पर जाना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यदि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, कस्टमर पर अपना विश्वास बनाना चाहते हो, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको एक फेसबुक पेज ज़रूर बनाना चाहिए अपने बिजनेस का। फेसबुक पेज किस तरीके से बनाते हैं उसका वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा यदि आप मुझे कमेंट कर बोलते हो। ये फेसबुक पेज मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने सेम वही प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। ओनली सिर्फ 1 प्रोडक्ट ही मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। ये सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे
इस पेज को बनाया है। यदि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पूरा डेडिकेट वीडियो बनाऊं फेसबुक पेज किस तरीके से बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक बटन दिया हुआ है शॉप नाउ का, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है etsy.com। यहाँ पे मैं शॉप नाउ पर क्लिक करूँगा, यानी एज ए कस्टमर इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट पहुँचेंगे इस सेलर के एटसी अकाउंट पर। अगर आप मान लो अमेज़ॉन पर अपने प्रोडक्ट सेल करते हो या फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो या आपकी अपनी खुद की वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर उसका लिंक जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर सकते हो। ये बटन किस तरीके से क्रिएट होता है, ये फेसबुक का जो पेज है, ये जो बिजनेस पेज है, ये बनाते समय ही हमें क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे यदि आप अपना अमेज़ॉन अकाउंट या फ्लिपकार्ट अकाउंट या आपका खुद का वेबसाइट यहाँ पे आप ऐड करोगे तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पर जाएगा। कस्टमर यदि आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो उसे लगेगा कि हाँ ये सेलर जेन्युइन है, तो मैं यहाँ से इसको बाय कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। सबसे पहले फेसबुक अकाउंट पे जाना है। यहाँ से डायरेक्ट आपको वेबसाइट की लिंक भी दे सकते हो। डायरेक्ट जो भी आपके ब्रांड से रिलेटेड लिंक हैं वह आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ताकि कस्टमर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके और आप पे ट्रस्ट कर सके। यदि इसके बाद में भी कस्टमर के साथ में, अगर हम कस्टमर हैं उसके साथ में फ्रॉड हो जाए, तो हम उस सेलर की शिकायत भी कर सकते हैं, उसका अकाउंट बंद भी करवा सकते हैं। वह हम किस तरीके से कर सकते हैं, मान लो ये टी शर्ट जो सेल कर रहा है कोई सेलर, मान लो इस सेलर ने हमारे साथ में फ्रॉड किया है, तो हम इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यानी इसकी जो इमेज है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दे रहा है, फॉलो, व्यू प्रोफाइल और रिपोर्ट। यहाँ पे हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले है ऑलरेडी सोल्ड, इनएक्यूरेट प्राइस और डिस्क्रिप्शन, डिडंट शो ऑफ, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, स्कैम, डिडंट रिसीव आइटम। 2 तरीके के होते हैं, या तो स्कैम होगा आपके साथ में या आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यदि आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है, आपने पेमेंट कर दिया है, तो आप डिडंट रिसीव आइटम पर क्लिक करोगे और सबमिट पर क्लिक करोगे। मैं सबमिट पर क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि इस सेलर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से आप किसी भी सेलर की शिकायत फेसबुक मार्केट प्लेस पर कर सकते हो। इससे आपके पैसे तो मुश्किल है कि आपको मिल जाएगा आपका जो पैसा है, लेकिन यदि ये सेलर सभी के साथ में फ्रॉड करता है और उन सभी बायर्स ने मेरा चैनल देखा है, मेरा चैनल पे इस वीडियो को देखा है, तो वह लगातार इसको रिपोर्ट करते रहेंगे। और अगर ये रिपोर्ट बार बार इसके ख़िलाफ़ जाती जाएगी, बार बार इसकी शिकायत जाती जाएगी, तो फेसबुक को लगेगा ये सेलर सभी के साथ में फ्रॉड कर रहा है और वह इसके अकाउंट को क्लोज़ कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से हम एज ए बायर और एज ए सेलर फेसबुक मार्केट प्लेस पर फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं। यदि आपके पास में किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।